हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 4 ईवीएस की यूनिट 1 लेट्स गो टू स्कूल एवरीडे। हमने पार्ट 1 में देखा था कि बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। कोई ऑटो रिक्शा में जाता है, कोई ब्रिज से होकर जाता है, कोई बोट से जाता है। फिर जो डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, वो स्टूडेंट्स कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं, और जो गाँव में रहते हैं वो स्टूडेंट्स बुलॉक कार्ट का यूज़ करते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स बाइसिकल के थ्रू भी स्कूल जाते हैं। और कई स्कूलों में वो फैसिलिटीज है जो स्कूल वान या स्कूल बस की फैसिलिटीज़ होती है, तो बच्चे स्कूल वान या फिर स्कूल बस में स्कूल में जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे बात करेंगे कि कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दिस व्हीकल कैन रीच। तो आपको ऐसा कोई प्लेस को पता है कि जहाँ पर कोई भी व्हीकल जा नहीं सकता, मतलब तो ऐसे कौन से एरिया होता है। तो आर देयर सच प्लेसेस, मतलब ऐसे प्लेसेस है कहाँ पर। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जंगल का। देखो, ये है गिर का जंगल है, ये फॉरेस्ट है, और ये गिर का फॉरेस्ट गुजरात में है। अब हम बात करते हैं कि चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। वी लिव इन गिर फॉरेस्ट। बच्चे क्या बोल रहे हैं कि मैं गिर के जंगल में रहता हूँ। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू दिस स्कूल। तो वो क्या करते हैं, स्कूल पहुंचने के लिए वो जंगल में से जाते हैं। तो इट इज़ वेरी साइलेंट इन जंगल दैट वी कैन हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो वो क्या कहते हैं कि जंगल में बहुत ही शांत एरिया होता है, और वहाँ पर हम लोग अलग अलग तरह के बर्ड्स और एनिमल के साउंड को सुनते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू द जंगल एवरी डे। और वो हर रोज़ जंगल में से होके स्कूल जाते हैं। अब हमारे एरिया में तो ये सा जंगल वाला कोई एरिया है नहीं, तो हम कैसे स्कूल जाते हैं। तो हम लोग तो बाय वॉक कभी चल के भी आते हैं, या फिर पेरेंट्स भी हमें छोड़ जाते हैं, बट ये लोग जंगल में से होके भी जाते हैं। तो जंगल में कई बार भी जानवर होते हैं, या फिर कुछ ऐसे जानवर जो हमें डर लगता है वो भी होता है, बट ये लोग एवरीडे हर रोज स्कूल जाते हैं। अब नीचे हमें क्वेश्चन पूछा है कि विच बर्ड्स एंड एनिमल्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय देयर साउंड। तो हमें पूछा है कि आप ऐसे कौन से एनिमल्स है जो उनके आवाज़ से पहचान सकते हो। ऐसे कौन से बर्ड्स है या एनिमल्स है तो उनके आवाज़ से हम पहचान सकते हैं। तो हम उसका आंसर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ। तो देखो, क्रॉ को हम पहचान सकते हैं कि उसकी आवाज़। फिर बाद में पैरट को भी हम पहचान सकते हैं, फिर स्पैरो को भी हम पहचान सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पर रहते हैं पीकॉक, फिर आउल को भी पहचान सकते हैं, और लास्ट में हम कुकू को भी पहचान सकते हैं। तो इतने एनिमल्स है जिसकी आवाज़ से हम पहचान सकते हैं कि वो एनिमल कौन सा होगा। अब नेक्स्ट उसके नीचे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट केयर शुड यू टेक व्हाइल पासिंग थ्रू जंगल। जब आप जंगल में जा रहे हो तब आपको कौन सी केयर करनी चाहिए, मतलब कैसे जाना चाहिए। तो वहाँ पर हमें बिना आवाज़ किए जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अदर एनिमल्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम उसका आंसर लिखेंगे। तो हमें कौन सी केयर करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ, हमें वहाँ पर अकेला नहीं जाना चाहिए। तो अवॉइड द अलोन ऑन फुट इन जंगल। ऑन फुट इन जंगल। कभी जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। 5 या 7 लोगों को साथ में लेके जंगल से गुजरना होता है। दूसरा क्या होता है, तो अवॉइड लाउड ट्रूथ्स। अभी क्या करें, अवॉइड लाउड कलर क्लोथ्स। डार्क कपड़े हमें जंगल में से जाते जाए पहनने नहीं चाहिए। अब उसके नीचे दिया हुआ है, देखो, रॉकी पाथ्स, मतलब पत्थरों से गुजर के जाना पड़ता है बच्चों को। यहाँ पर उसने बोला है बच्चों ने कि वी लिव ऑन द माउंटेन। वो कहाँ पे रहते हैं, माउंटेन यानी पर्वत पर, पहाड़ पे रहते हैं। अब पहाड़ भी ज़्यादातर पत्थर होते हैं, इसलिए उन्हें वहाँ से गुजरना पड़ता है। पत्थर में कैसा देता है, जैसे कि अनइवन जगह होती है, कभी
ऊंचा होता है तो कभी नीचा होता है। तो यहाँ पे बोला कि वी लिव ऑन द माउंटेन, हम लोग पर्वत पहाड़ पे रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, वहाँ पर रास्ता कैसा है, रॉकी पत्थर वाला है, अनइवन कभी समान नहीं है, ऊंचा या फिर नीचा होता है। फॉर अदर्स द पाथ इज डिफिकल्ट बट वी कैन इजीली कम अप एंड डाउन, दूसरों के लिए ये रास्ता बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, पर हमारे लिए ये इजी है क्योंकि वो रेगुलरली वहाँ से जाते और आते हैं, तो उनके लिए वो रास्ता बहुत ही इजी है। तो वो लोग माउंटेन के ऊपर से नीचे और ऊपर जल्दी से आराम से चढ़ सकते हैं। वी यूज दिस पाथ टू गो टू स्कूल, हम लोग यही रास्ता यूज करते हैं स्कूल जाने के लिए। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे दिख रहे हैं आपको, पत्थरों के बीच में से होके गुजर जाते हैं। अब नेक्स्ट टर्न द पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। देखो एक बच्ची व्हील चेयर में बैठी हुई है और साथ में दूसरे बच्चे उसके पास खड़े, तो ये हैंडीकैप है, मतलब बचपन से ही उन लोगों को हाथ या पैरों में कहीं किसी चीज की हैंडीकैप होती है। अब आगे बोला है कि माय नेम इज निधि, उसका नाम क्या है, निधि। आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड, वो 4th स्टैंडर्ड में स्टडी करती है। आई कैन नॉट डू द वर्क इजीली लाइक अदर चिल्ड्रन, वो दूसरे बच्चों की तरह अपना काम इजी से नहीं कर सकती है। माई लेग्स आर नॉट वर्किंग बाय बर्थ, उसने क्या बोला है, मेरे जन्म होते मेरे पैर काम नहीं कर रहे। एट फर्स्ट आई फाउंड डिफिकल्ट टू गो टू स्कूल, पहले क्या होता था, वो स्कूल जाने के लिए उसे बहुत डिफिकल्ट उठानी पड़ती थी, मतलब बहुत तकलीफ उठानी पड़ती थी। माई मदर वॉज लिफ्टिंग मी एवरी डे टू स्कूल, उसकी मॉम क्या करती थी, उसे हर रोज स्कूल पे छोड़ आती थी। बट नाउ आई एम कमिंग टू स्कूल ऑन माई ओन, बट अभी क्या है, वो बोले कि मैं अपने आप स्कूल जा सकती हूँ। आई हैव बीन प्रोवाइडेड with a wheelchair by which I go regularly to school, तो उसने क्या बोला कि अब मैं हर रोज स्कूल जा सकती हूँ क्योंकि उसको व्हील चेयर प्रोवाइड की गई है। देखो चेयर है, उसके नीचे व्हील है, तो उसको बोला जाता है व्हील चेयर। अब उसके नीचे दिया हुआ है कि विच काइंड ऑफ डिफिकल्टीज फिजिकली डिसेबल पीपल फेस, तो कौन सी तरह की डिफिकल्टीज होती है, जैसे कि कोई ब्लाइंड होता है, कोई हैंडीकैप होता है, कोई सुन नहीं सकता है, ऐसे कई तरह की फिजिकली डिसेबल होते हो। अब यहाँ पर हमें बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पर डिसेबिलिटी एंड डिफिकल्टी क्या होती है वो हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो है हैंडीकैप या फिर ब्लाइंड जो भी बच्चे होते हैं उन्हें कौन सी डिफिकल्टी होती है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम पहले बॉक्स बना देते हैं। Disability and difficulty। डिसेबिलिटी में पहले हैंडीकैप, फिर ब्लाइंड, डिफेंडर। तो फर्स्ट हैंडीकैप मतलब जिसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे वो, तो उसको कौन सी तकलीफ होती है, तो नॉट एबल टू वॉक, उसे चलने में तकलीफ होती है। तो हैंडीकैप वाले बच्चे वो चल नहीं सकते। अब उसके बाद दिया हुआ है ब्लाइंड, तो उसे देखने में, अंधे होते हैं तो उसे देखने में तकलीफ होती है, तो नॉट एबल टू सी द पाथ। नेक्स्ट दिया हुआ है डिफ एंड डम मतलब जो सुन नहीं सकते और जो मुंह से बोल नहीं सकते, ऐसे इनको कैसी तकलीफ मतलब डिफिकल्टी होती है, तो नॉट एबल टू हियर एट द साउंड। मतलब वो लोग किसी साउंड को सुन नहीं सकते। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी डिसेबिलिटी में 3
डिसेबिलिटी दी है, हैंडीकैप, ब्लाइंड, डीफ एंड डम। तो हैंडीकैप में क्या होता है, नॉट एबल टू वॉक, वो चल नहीं सकते हैं। ब्लाइंड में क्या होता है, नॉट एबल टू सी द पाथ, वो रास्ता देख नहीं सकते। डीफ एंड डम में नॉट एबल टू हियर द साउंड, वो साउंड को सुन नहीं सकते। अब आगे हमें एक एक्टिविटी दी है, डू एक्टिविटी। डू ब्लाइंड फोल्ड ऑन द आइज एंड गो टू द ग्राउंड। हमें क्या पूछा है कि आपकी आंख पे एक पट्टी बांधो और फिर आप ग्राउंड पे जाओ। व्हाट डू यू फील, टेल। तो क्या होगा, हम लोग रास्ता नहीं देख सकेंगे, क्या होगा, बीच में कोई भी चीज आ जाएगी, हम उससे टकरा सकते हैं। तो नो अबाउट अनदर एक्टिविटी फ्रॉम योर टीचर एंड एक्सपीरियंस इट। जब हम स्कूल में आएंगे तब ये एक्टिविटी जरूर करेंगे। अब उसके नीचे दिया हुआ है कि एक्सेप्ट गुजरात अदर स्टेट ऑल्सो हैव द काइंड ऑफ पाथ्स विच वी डू नॉट हैव हियर। गुजरात के अलावा दूसरे प्लेसेस ऐसे हैं जो उनके वहां पे कई तरह के रास्ते होते हैं, वी डू नॉट हैव हियर, जो हमारे यहाँ नहीं है। तो लेट्स सी, चलो हम देखते हैं कि हाउ द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल दे। तो बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, उसको बोलेंगे रोप वे। और रोप वे में क्या होता है, तो एक रस्सी होती है और उसको हिंदी में बोला जाता है उड़न खटोला। देखो यहाँ पर दो माउंटेन के बीच या फिर ऐसे रोप वे होते हैं। रोप वे में क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रस्सी होती है और यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ है, उसमें बैठते हैं हम लोग और फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि रोप वे। हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ और अंबाजी। क्या आप पहले पावागढ़ या फिर अंबाजी गए हो, क्योंकि पावागढ़ और अंबाजी में ऊपर से ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए रोप वे का यूज होता है। देयर इज अ रोप वे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप। ये वो रोप वे है जहाँ पर मंदिर से ऊपर जाने के लिए और वहां से नीचे आने के लिए रोप वे का यूज होता है। रोप वे कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ वायर्स एंड ट्रोली। तो रोप वे कैसे बना होता है, स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ वायर, एक वायर का स्ट्रॉन्ग रोप होता है, रस्सी होती है, एंड ट्रोली, ये ट्रॉली, ये रोप होता है ये वाला, और एक ऐसी ट्रॉली होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, उससे वो बनता है। आगे बोला है कि वी सीट इन द ट्रॉली एंड गो अप। अब कहाँ बैठते हैं, ये ट्रॉली है उसके अंदर हम लोग बैठते हैं, एंड गो अप, फिर जाते हैं। गेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू रोप वे फ्रॉम योर टीचर। अब दूसरे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की क्या होता है, ये ज़्यादातर ऐसे दो माउंटेन के बीच में यूज होता है। वो माउंटेन के बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए और नीचे से ऊपर जाने के लिए होता है। अब many states have this kind of way to cross river or valley. School children also use it. अब क्या दूसरे प्ले स्टेट में क्या होता है, रिवर को क्रॉस करने के लिए भी ये रोप वे यूज होता है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे हमें दिया हुआ है कि एक्सेप्ट दिस इन मैनी स्टेट्स बिकॉज ऑफ हैवी रेन देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर। अब कुछ स्टेट में क्या होता है, ज़्यादा बारिश होती है और पानी पूरा भर जाता है, तो क्या होता है, सो टू क्रॉस इट ब्रिज ऑफ बाम्बू इज मेड। तो वो क्या करते हैं, बाम्बू का ब्रिज बनाते हैं। बाम्बू का ब्रिज कैसे बनता है, तो 4 से 5 बाम्बू स्टिक लेते हैं, फिर उन्हें बहुत ही मजबूत रस्सी से बांधा जाता है और उसके बाद एक हाथ में बच्चे किताबें लेके जाते हैं और एक हाथ से बाम्बू का ब्रिज पकड़ते हुए क्रॉस करते हैं। ये ज़्यादातर हमें आसाम में दिखाई देता है। आसाम में वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, इसकी वजह से वहाँ पर बच्चे बाम्बू ब्रिज का यूज करते हैं। एट मेनी प्लेसेस वुडन प्लैंक और ब्रिज मेड ऑफ रोप इज यूज। अब कहाँ पर ज़्यादातर प्लेस है वहाँ पर वुडन प्लैंक भी और ब्रिज भी बनाया जाता है। मेड ऑफ रोप का एक ब्रिज भी बनाया जाता है और वुडन प्लैंक भी बनाया जाता है जो क्रॉस करने में हमें हेल्प करता है। अब उसके नीचे है कि नो मैटर वेदर देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, रिवर्स, माउंटेन्स और डेजर्ट्स। बच्चों ने बोला है कि कहीं पर भी कैसा भी हो, चाहे डेंस फॉरेस्ट हो, फार्म्स हो, रिवर्स हो, माउंटेन या फिर डेजर्ट हो, वी रेगुलरली रीच स्कूल। हम लोग हर रोज स्कूल जाएंगे।
बच्चे ने बोला कि कैसे भी करके कुछ भी हो बट हम लोग हर रोज स्कूल जाएंगे। तो अब नीचे क्वेश्चन दिया है कि डू यू फेस डिफिकल्टीज ऑन योर वे टू स्कूल। हमें क्वेश्चन पूछा है कि आपको स्कूल जाने में कोई भी तरह की डिफिकल्टी मतलब कोई भी तकलीफ होती है। आपके यहाँ मतलब हमारे यहाँ तो नई माउंटेन से गुजरना पड़ता, नई फॉरेस्ट से गुजरना पड़ता, डेजर्ट भी नहीं है, हम लोग चल के आराम से स्कूल आ सकते हैं। तो हमें तो कोई स्कूल आने में तकलीफ नहीं होती। तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, I do not face any difficulties on my way to school. No, I do not face any difficulties on my way to school. तो हमें स्कूल आने में किसी भी तरह की डिफिकल्टी नहीं महसूस होती है, किसी की तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब उसके नीचे दिया होगा लेट्स वॉक इन डिफरेंट सिचुएशन। हमें डिफरेंट सिचुएशन में वॉक करना है। कैसे करते हैं? एक एक्ट के जरिए करना है कि गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स। अब आपको ग्राउंड में जाना है, ओपन स्पेस हो वहां पर आपको जाना है। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। आपको इस सिचुएशन में चलना है कि कैसे सिचुएशन होती, वहां पर लोग कैसे चलते होंगे वैसे हमें चलना है। द ग्राउंड इज अ फ्लैट सॉफ्ट एंड स्मूथ। जब फ्लैट है ग्राउंड एंड सॉफ्ट है, स्मूथ ग्राउंड है, वहां पर हम कैसे चलने वैसे एक्टिंग करनी है, मतलब एक्ट करनी है। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थॉर्न्स। थॉर्न मतलब कांटों से भरा हुआ ग्राउंड है, तो हम कैसे चलेंगे? फिर बाद में द ग्राउंड इज रॉकी एंड अनइवन। अब ग्राउंड में पत्थर है और अनइवन है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो वहां पर हम कैसे चलेंगे वैसे एक्ट करनी है। इट इज अ डेजर्ट एंड सैंड इज हॉट। वहां पर समझो कि अगर डेजर्ट है, वहां पर रेगिस्तान है और वहां की मिट्टी बहुत गर्म होती है, तो हम कैसे चलेंगे? इज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम। डिस्कस करना है कि इज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम। हर एक टाइम पे आप चलते हो तो कैसा फील महसूस होता है, वैसे हमें डिफरेंट बताना है कि डिस्कस करना है कि कैसे हमें डिफरेंट अलग अलग जगहों पर हम कैसे कैसे चलते हैं, वैसे हमें डिस्कस करना है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे स्मूथ है, स्मूथ वाला जो ग्राउंड है हम वहां पर इजी आराम से चल सकेंगे। ये थ्रॉन्स वाला है तो हम थ्रॉन्स से बच के चलेंगे। रॉकी एंड अनइवन तो कई पत्थर पे से हम गुजर के भी चलेंगे। एंड डेजर्ट एंड सैंडी यहाँ पर डेजर्ट एंड सैंड इज हॉट, जहाँ पर मिट्टी गर्म है वहां पर हम मिट्टी से थोड़ा बच के जूते पहन के आराम से चलेंगे। उसके नीचे लास्ट में दिया हुआ है कि इन दिस यूनिट विच काइंड ऑफ व्हीकल एंड रोड्स चिल्ड्रन यूज टू गो टू स्कूल। राइट, अब हमें पूछा है कि ये चैप्टर में बच्चों ने कौन से व्हीकल एंड रोड यूज किए स्कूल जाने के लिए, हमें उसका लिस्ट बनाना है। तो चलो सबसे पहले हमने बहुत सारे यूज किए। किसी ने कैमल कार्ड यूज किया है, किसी ने बुलॉक कार्ड यूज किया है, किसी ने सीमेंट ब्रिज यूज किया है, किसी ने बोट यूज की है, किसी ने रोपवे यूज किया। तो हम लोग लिखते हैं पहले। तो फर्स्ट कैमल कार्ड यूज हुआ था, फिर हुआ था बुलॉक कार्ड, फिर हमने देखा कि बोट भी यूज करते हैं, फिर हमने देखा था कि सीमेंट ब्रिज भी यूज करते हैं। फिर हमने बोट और लास्ट में देखा कि रोपवे भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर 6 तरह के 5 और कुछ हमने देखा था आगे कि लड़कियां जो होती है बाइसिकल पे चलती है। तो ज्यादातर हमारे यूनिट में ये व्हीकल यूज होते हैं, कैमल कार्ट, बुलॉक कार्ट, बोट, सीमेंट ब्रिज, रोपवे एंड बाइसिकल। तो हमारा यूनिट यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि वर्कबुक की।